वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। ये वीडियो बेसिकली हमारा जो वीआईपी वीकली एक परफॉर्मेंस रही है उसके रिव्यू और जियो पोलिटिकल कंडीशन के ऊपर अपडेट देने के ऊपर है। ठीक है, तो क्विकली एक आधा मिनट आपका लेंगे रिव्यू में। तो बेसिकली जो हाईलाइट्स रही हैं ट्रेड की, वो एक तो ऑब्वियसली बिटकॉइन की एक लॉन्ग थी जो कि काफ़ी अच्छा उसने प्रॉफिट दिया है। और आप इस तरह समझें कि ये स्क्रीनशॉट है, ये थोड़ी सी अर्ली ली गई थी, बट मार्केट ऑब्वियसली आपकी मार्केट अगर आप चार्ट देखें तो 44 प्लस तक गई थी आपकी मार्केट। तो अच्छा एक प्रॉफिट इसके अंदर बन गया था। ये एक नेस्टे की डेट थी, ये बारह लास्ट वीक से है, ये मिक्स होगी स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये क्रिप्टो का एक और सेटअप था, तकरीबन 2% की मूव इसमें थी। रोज़ का सेटअप था, 3 मिनट का चार्ट था, ये बिफोर या आफ्टर। ठीक है। अच्छा, ये एक और नेस्टा की ट्रेड थी, ये बहरहाल इसके अंदर एसएल हमने एडजस्ट कर लिया था। ये पिक्चर के अंदर हमारे पास यही अवेलेबल थी। और इसमें लॉस जो तकरीबन है, अगर आप देखें, ये दो ट्रेड्स नेस्टेक की, ये दो ट्रेड्स नेस्टेक की। ठीक है, ये दूसरा पेयर है। तो इसमें हमारे पास 0.12%, 0.07% लॉस रहा है, और ये तकरीबन हमारा ऑल टुगेदर 2.5% तकरीबन आप कह लें कि प्रॉफिट बना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लॉसेस कितने छोटे रहे हैं और प्रॉफिट की रेशो कितनी रही है। अब प्रॉफिट बेसिकली जितना भी बना है, डेट इज़ सेपरेट थिंग। आप इस परसेंटेज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रेशियो रही है। ठीक है, बेसिकली हमारी ट्रेड्स इसी तरह होती हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, ऑयल की 15 मिनट का चार्ट है। ये आर की ट्रेड है, ये अभी भी ऊपर आपके चल रहा है। ठीक है, तकरीबन 200% प्लस प्रॉफिट इसमें अभी भी चल रहा है। क्रिप्टो में इसी तरह होता है, अच्छा प्रॉफिट रहता है। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये रहती है कि 5% फ़ंड का या 10% फ़ंड का, और लेवरेज को एडजस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास $1000 है तो पर ट्रेड के अंदर लाइक $50 लग रहा होता है या $100 लग रहा होता है, और परसेंटेज प्रॉफिट बेसिकली उसके ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, अब किसी के पास 10,000 का अकाउंट है तो जारी बात है वो पर ट्रेड के अंदर $500 या $1000 लगा रहा होगा। ठीक है, तो $1000 का आप खुद 100% लगा लें, 150-200% लगा लें सामने आपकी। ठीक है, और सिग्नल्स की जो विनिंग रेशो है वो अच्छी है, क्रिप्टो में ज़्यादा अच्छी है। अब देन देर वाज अनदर ट्रेड जो ऑयल की बाई लिमिट थी, ये अगर आप देखें 72.85 मार्केट आती है, इसको टच करके चली जाती है, और ये लिमिट थी। ठीक है, मार्केट ऑर्डर नहीं था, इट वाज अ लिमिट। ये डिक्सी का वही एरिया है 101.5 का, जो आपको वीडियोस में और डिफरेंट जगह आपको बताया हुआ था। देन ये एक और ट्रेड ऑयल की, ऑयल कह रहा हूँ, कैट जेपीवाई की। ये वो गोल्ड की ट्रेड है जो मैंने आपको वीडियो में भी आपको एरिया बताया था, आपको यही एरिया बताया था ना। मार्केट आप देख लें, ये तकरीबन यहाँ से सेल थी, तकरीबन 170 180 पिप्स की मूव मार्केट ने दी है। और द वंडरफुल थिंग इज़, आप इसका स्टॉप लॉस देखिए। ठीक है, 71 का स्टॉप लॉस था। थोड़ी देर ये ट्रेड ड्रॉ डाउन के अंदर रही है, बट इवेंचुअली इट विल वो प्रॉफिट के अंदर आ गई थी। अगेन एरो यूएसटी की बाई की ट्रेड, ये तकरीबन वेनेस्डे को देखी है, दी है, तारीख आप देख सकते हैं। लेकिन ये इसका टीपी ना, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ये था 1.1017, ये जो लाइन भी लगी हुई थी। तो बेसिकली ये टीपी था, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई थी। अगेन GBP USD ये स्टिल चल रही है हमारे पास, 96 नहीं, ये 100 प्लस पिप चल रही थी, 15 पिप्स इस तरह कुछ चल रही थी। अगेन ये एक ऑयल की एक और बाय लिमिट थी 72.70, अगेन मार्केट आती है उसको हिट करती है और ऊपर 200 प्लस पिप्स आपको दे रही है। सही है, ये क्रिप्टो की ट्रेड थी, इट वाज अ गुड प्रॉफिट आल्सो। तो बहरहाल एक ये ओवरव्यू रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप ये देखें, ये न्यूज़ है फ्राइडे के वाले दिन, फ्राइडे का दिन है 250। ठीक है, ये वॉइस सुनिए। ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपकी ना, ये डॉलर को ना थोड़ा सा बुलिश कर सकती है। ठीक है, तो न्यूज़ से पहले 10 मिनट पहले आपको बता दिया जाता है। ठीक है, 2 मिनट बाद आपको अपडेट, और न्यूज़ बेसिकली कौन सी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ ये बेसिकली थी आपके पास फ्राइडे वाले दिन की, विच वॉज दिस वन। ठीक है, 3 o'clock, और ये 2 बजे आपको अपडेट दे दी जाती है। तो बहरहाल वीआईपी के अंदर इस तरह काम चल रहा होता है, न्यूज़ से पहले, न्यूज़ के बाद, प्रॉपर ट्रेड, सारा कुछ चल रहा होता है। ठीक है, बट ऑल दो इतनी ट्रेड हमने इस वीक नहीं ली, और वजह यही थी कि इक्विटी सेव करना मकसद था। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट करेंगे, तो हफ्ता 10 दिन हमारी ऑफिशियली छुट्टी ही है। तो
फ्री ग्रुप वालों के लिए भी अपडेट है। बाकी अगर आप में से कोई वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो नीचे लिंक भी अवेलेबल है फ्री ग्रुप वाला, और वीआईपी के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आईबी के थ्रू भी आ सकते हैं, और बाकी दूसरा मेथड भी है, उसके लिए आपको नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो के टॉपिक पे जाते हैं। बेसिकली अगर आपको मैंने लास्ट टाइम एक बताया था स्विस कैनाल के बारे में, ये बेसिकली आपको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये वो एरिया जहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वो एरिया है, आप समझ लें कि अच्छा ये तो ओपन सी को लग रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा पहले इसकी आपको अपडेट दे देता हूँ। ये बेसिकली जारी बात है, अब आपको रास्ता रोका हुआ है, शिपमेंट्स वगैरह रुकी हैं, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि 80 से 85% जो शिपमेंट है जो इसराइल की पोर्ट्स की तरफ जा रही थी वो रुक चुकी है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह समझ लें कि अच्छा खासा हिट पड़ रहा है अभी इसराइल को। अब यूएस ने क्या किया है, उसने एक पिटिशन टाइप दी है जिसके अंदर 18 से 20 कंट्री साइन करेंगे और वो यूएस के साथ जॉइंट ऑपरेशन रेड सी के अंदर करेंगे। हालांकि यूएस इसको अकेला हैंडल कर सकता है, तो यूएस क्यों सपोर्ट करने आ रहा है? मसला है ऑयल का, इंटरेस्ट का और सी रोड्स का। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी है ना। सिर्फ ये अच्छा इन सारों का इंटरेस्ट कॉमन है ऑब्वियसली, इसलिए वो साथ है। बट देर इज़ अनदर रीज़न कि यूएस इसको इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट क्यों करता है। अगर आप ये रास्ता देखें, ठीक है, ये प्रॉपर एक पाथ देखें, ये वे देखें, ये यहाँ पे आके ये इसराइल की टेरिटरी में आता है, ये आपका क्लोज्ड है। तो आप यहाँ से ज़ाहिर बात है सड़कें या जो भी यहाँ पे कुछ बना होगा वो आप ख़त्म करके उसको रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, ये इशू नहीं है। इशू क्या है कि आप रास्ता बना के कहाँ पे लेके जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर गज़ा आता है जो कि एक सेपरेट जगह है, सेपरेट कंट्री है। जब तक आपके पास ये जगह कंट्रोल में ना आ जाए, यानी कि यहाँ पे इसराइल के अंदर तो आप जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं ना, उनकी अपनी टेरिटरी है, लेकिन जब तक ये जगह उनके पास नहीं आ जाए तो वो ओपन सी में कैसे लेके जा सकते हैं ये पाथ? यानी कि अगर वो ये पाथ इस तरह लेकर जाते हैं और ये लेके जाते हैं लेट से, ठीक है, तो उनको ये एरिया भी इसको कंट्रोल में लेना होगा। ठीक है, अगेन एक और आगे भी जगह है आपके पास वेस्ट बैंक वाली साइड पे भी। तो ये एक और वजह है कि यहाँ पे जो आपके अरब कंट्रीज़ हैं इनसे जान छुड़ाने के लिए, और ये जो मसले मसाइल होते हैं इनसे जान छुड़ाने के लिए ये एक और वजह है, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, तो ये भी एक वर्थ टू शेयर न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है कि असल में सारे इंटरेस्ट एक साथ है। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि क्यों ऐसा है कि यूएस ने अकेले वो कर सकता है, 20 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया है। वजह यह है कि आपका जितना भी एरिया है, ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान है, पूरे अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रशिया है, चाइना है, इन सारों को एक मैसेज देना है कि यार हम सारे यूनाइटेड हैं, हमारे खिलाफ खड़े नहीं होना। ठीक है, अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इसके करने से रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो बकवास कर रहे हैं। ठीक है, जो बंदा ये बात कर रहा है वो बकवास कर रहा है। बेसिकली ज़ाहिर बात है यूएस के ख़िलाफ़ बात करना कोई आम काम नहीं है, स्पेशली जब आप मेन मीडिया न्यूज़ के ऊपर या मेन मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठे हों। ठीक है, आसान बात नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न वो एक मैसेज देने आ रहे हैं। ठीक है, करने को तो वो यहाँ से बैठे हुए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया सिक्योर करने आ रहे हैं, अपने अंडर लेने आ रहे हैं, और वो वही तरीका है जो उनका रहा है कि जहाँ पे उनको ऑयल नज़र आता है, गैस नज़र आती है, वो उधर पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली अभी तक स्टिल जो है वो इन रूट हैं शिप्स, और अच्छा फ्रांस के अलावा सारे यूएस की फ्लैग के अंडर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं सिवाय फ्रांस के। उनका कहना है कि हम ऑपरेशन में इन्वॉल्व ज़रूर होंगे लेकिन हमारा फ्लैग अपना होगा। शायद उनके बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई डिस्टेंस वो रखना चाह रहे हों या उनकी सपोर्ट ना करना चाह रहे हों। ठीक है, बहरहाल जो भी है, तो एवरी वन इज़ ऑन द पेज फ्रॉम वेस्टर्न साइड एंड दे आर विलिंग टू अटैक, और वो इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे एंड देयर विल बी रिस्पॉन्ड फ्रॉम इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट से याद है, इजिप्ट ने एक स्टेटमेंट भी दी है इसराइल के ख़िलाफ़ के उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो वे यू आर ऑक्यूपाइंग आवर बॉर्डर्स। ठीक है, और बेसिकली इजिप्ट ये बनता है। ठीक है, और ऑक्यूपाइंग देयर बॉर्डर्स का क्या मतलब? ये आज की स्टेटमेंट है, कोई कुछ घंटे पहले की स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑक्यूपाइंग देयर बॉर्डर्स का क्या मतलब है? यही बॉर्डर बन रहा है ना उनका। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ी सी एस्केलेट करेगी। आई इवन हैव मंथ्स और ईयर्स, आप समझ लें
कि जिनमें सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, बट मैं अभी पब्लिक में वो चीज़ अभी नहीं दूंगा। वो बात की बात है, बट आई डू हैव माई प्लान्स। तो और इसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा सा एहतियात करें 2024 में, और ख़ास तौर पे मिड मिड के अंदर। 2024 से बात आगे की है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ अगले साल, क्योंकि अभी शुरू हो गया तकरीबन, तो मैं उस लिहाज से आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट विल बी बेटर देन 2023 इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। मार्केट्स के लिए वॉलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव में, यानी कि फास्ट मूवमेंट अप फास्ट मूवमेंट डाउन, उस पर्सपेक्टिव से 2024 अच्छा रहेगा। और वॉलेटिलिटी से दो फ़ायदे हैं। मेरे जैसा बंदा, उसको वॉलेटिलिटी पसंद है, वो आराम से ट्रेड कर सकता है। डजेंट मैटर मार्केट जितनी ऊपर जाए जितनी नीचे जाए, मतलब जितनी स्पीड से जा रही है। कुछ लोगों को रेंज में काम करना पसंद है, स्लो मार्केट में, स्लो पेयर्स में, उनके लिए सारी बात है, मसले वाली बात है, ठीक है। बट ओवरऑल ज़्यादा लोगों के लिए मसला इसलिए होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल वॉलेटिलिटी से डरते हैं, एंड वो स्टॉप लॉस बेसिकली यूज़ नहीं करते। जब मार्केट स्लो है तो आप थोड़ा बहुत एवरेज करके आगे पीछे करके कुछ ना कुछ आप काम चला लेते हो, ठीक है। बट फास्ट मार्केट में जो है वो ये काम नहीं चलते। दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन बार बार जो है वो सिग्नल दे रहा है। वो सिग्नल ये दे रहा है कि हम पीस करना चाहते हैं, या हमसे अगर आप पीस करना चाहें तो हम रेडी हैं, ठीक है, अगर इसको इस तरह फ्रेम किया जाए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये ब्रिज है, ठीक है। अब ये ब्रिज बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा मैप को जूम आउट करें, ये आपके पास यूक्रेन बन रहा है, और ये सारा आपके पास रशिया का एरिया बन रही है, पूरा रशिया आ रहा है, ठीक है। और इसका मकसद बेसिकली ये है, ये तकरीबन आप इधर देखें टेम्परेरी क्लोज भी है, और ये ब्रिज पूरा अच्छा खासा बड़ा ब्रिज है, पूरा लाइक पूरे समंदर के ऊपर। आई थिंक ये अच्छा खासा ये एरिया के ऊपर बना हुआ है। तो अगर बेसिकली रशिया क्या चाहता है कि इस रीजन का कंट्रोल चाहता है, ठीक है, और इसके कंट्रोल करने से क्या होगा कि यूक्रेन की जो 90% ऑयल और गैस की प्रोडक्शन है वो रशिया के पास आ जाएगी। और इसी तरह अभी कुछ स्टेटमेंट आई थी ताइवान की तरफ से भी कि यूएस जो है, यूएस कह रहा हूँ, चाइना जो है वो बेसिकली उनकी तरफ कुछ शिप्स भी भेजी हैं और सारा कुछ हुआ है। अभी उनके पास जो एक स्टेटमेंट आई थी कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि चाइनीज़ एयरफोर्स प्लेन्स क्रॉस ताइवान स्ट्रेट मीडियन, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर। और उसी के बाद एक और स्टेटमेंट भी थी कि बैलून वगैरह देखे गए हैं और सारा कुछ, ठीक है। तो उससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी इस तरह की कुछ न्यूज़ आई थी कि वो जैसे यूएस वाले आके तंग करते हैं ना आपके अरबियों को, इराकियों को या बाकियों को, इसी तरह चाइना जो है ना उधर तीली लगा रहा है, और रशिया जो है यूक्रेन वाली साइड पे तीली लगा रहा है। तो अब आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझे, मैंने आपको तीनों कंट्रीज़ का जो है क्लियर कर दिया पूरा। जो अच्छा चाइना ताइवान को क्यों जाता है, उसकी भी पॉलिटिकल वजह भी है, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि सेमी कंडक्टर्स का ताइवान में होना, जो कि पूरी दुनिया में चिप्स वगैरह बनती हैं, एनवीडिया की, बाकी डिफरेंट मोबाइल्स की, सारा कुछ वो सारा ताइवान से जाता है, ठीक है, सेमी कंडक्टर जो है। तो और भी उसके ऑब्वियसली पॉलिटिकल मकासद हैं, वो अभी वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। बट कहने का मकसद ये है कि चाइना अपने उसमें लग गया टारगेट के ऊपर, तो रोज़ तीली दे रहा है। रशिया ने यहाँ पर कर दिया, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी थी कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ने सुसाइड शुरू कर दिया है, एमुनेशन उनके पास कम है, फोर्सेस कम हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट, आप समझ लें कि चल रहे हैं, बस काम ख़त्म है उधर। और यहाँ से यूएस और 18-20 कंट्रीज़ का एक कॉन्वे टाइप अंडर द फ्लैग ऑफ यूएस नेवी वो आ रहा है। तो अब वो चीज़ें एस्केलेट होती हैं या नहीं होती, बट आपने सिचुएशन को लाजमी देखना है, उसको कंसीडर आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और हमारा ओपिनियन यही है, जब से मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर आया हूँ, हमारा ओपिनियन पहली वीडियो से यही है कि दीज थिंग्स विल एस्केलेट, और आपको प्रॉपर डेट्स महीनों के साथ हर चीज़ बताते जा रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को सीरियस लें, सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, ट्रेडिंग के बाहर भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये सारा कुछ होता है, ठीक है, मतलब हर बंदा अपने टारगेट में लगा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी मार्केट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट है। अच्छा, इस पूरे वॉर का बेसिकली मकसद लोग पूछते हैं जी, चलो ठीक है ये सारा तो सही है, मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जिस जिस कंट्री की लड़ाई होगी उस कंट्री की इकॉनमी नीचे गिरेगी, पहली चीज़, ठीक है। अब इकॉनमी क्या होती है, स्टॉक मार्केट, साथ में उसकी करेंसी भी गिरने की आ, आप कह लें कि चांसेस रहते हैं,
ठीक हो गया। अगर ये चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट करती हैं, यानी कि बड़े जो बड़े स्केल के जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, या आप समझ लें कि डिवास्टेटिंग जो पावर्स हैं, ठीक है, अगर वो चीज़ रहती है तो फिर आपकी इवन मार्केट्स बंद भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ ये रखनी है कि अपने यार पैसे अच्छे ब्रोकर्स में रखें, क्योंकि अगर ये मामलात होते हैं तो छोटे मोटे ब्रोकर्स दे विल बी इन ट्रबल। अगर कंट्रीज ट्रबल में आ सकते हैं, उनकी इकॉनमीज आ सकती हैं, बैंक्स ट्रबल्स में आ सकते हैं, तो छोटे छोटे ब्रोकर कुछ भी नहीं। पूरी बहुत लोग ये समझते हैं कि यार कि शायद ब्रोकर प्राइस वगैरह हिलाते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रोकर सिर्फ आपके ऑर्डर्स देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पड़ा है, सारा कुछ पड़ा है। इवन वो उनकी औकात इतनी छोटी है कि वो भी मार्केट को नहीं ला सकते, ठीक है। तो ब्रोकर्स बहुत छोटी मछली है इस पूरी गेम के अंदर, ठीक है। डार्क लिक्विडिटी पूल नाम की एक चीज़ है, सो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आपको चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाकी ये एक और स्टेटमेंट थी, मैं मिस कर गया हूँ, जो बेसिकली इजिप्ट वाली और उसकी मसलत है कि ताइवान जो है, ताइवान कह रहा हूँ, इजिप्ट जो है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम जो ग्रुप एक जो है हूतीस के नाम से एक जो ग्रुप है जो अटैक कर रहा है, कि हम उनके साथ नहीं हैं। पहली स्टेटमेंट उनकी ये थी। दूसरी, ना हम उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ना हम उनको वेपन्स दे रहे हैं। हालांकि वो वेपन्स भी दे रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी वजह से, जिन ड्रोन्स की वजह से वो शिप्स के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि वॉर के अंदर, जंग के अंदर सबसे प्रायर चीज़ जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है कि एनिमी कहाँ से आ रहा है, उसके कितने बंदे हैं, उसके लॉजिस्टिक्स क्या हैं, वेपन्स कितने हैं, एमुनिशन कितना है, वो कितने दिन स्टे कर सकते हैं, कितने दिन फाइट बैक कर सकते हैं, सारा कुछ, ठीक है। अभी जो रशियंस, जब आपको पता है रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे उनके काफ़ी जर्नल्स मरना शुरू हो गए थे। वहाँ पे यूएस जो है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था यूक्रेन को, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। और बाकी मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, कि प्रॉपर पीस की तरफ चीज़ें जाएंगी। आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें रह सकती हैं, बट इवेंचुअली जो है चीज़ें एस्केलेट कर जाएंगी, ठीक है। और ऑयल का मैं आपको बता चुका हूँ, ऑयल का डायरेक्ट लिंक रहेगा इसके साथ, गोल्ड का डायरेक्ट लिंक रहेगा इस न्यूज़ के साथ, स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट लिंक रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो के लिए था। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ दूसरे ग्रुप्स में शेयर लाजमी करें। टेक केयर, साइनिंग आउट। Decryptors. Join us for more.